जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ समीर अरुण दामले एंड आई एम फ्रॉम निफाड। तो आज हम लेके आए आपके लिए एसबीआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं। हमारा फर्स्ट 61st क्वेश्चन है। हमें मीन निकालना है। हमें क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसीज दी है। आपको पता है फ्रीक्वेंसी दी है, क्लास इंटरवल दिया है। क्लास इंटरवल से आप क्लास मार्क निकाल सकते हैं। ये हमने 10th में पढ़ा है। जो क्लास मार्क होता है वो इन दोनों का मीन होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्लास क्या होगा? 3, 9, 15, 21, 27। जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो दी है 7, 5, 10, 12, 6। अब आपको पता है हम 10th में पढ़े हमारा मीन मीन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन एन। तो एन की वैल्यू होती है समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई, एक्स आई इंटू एफ आई। एक्स आई अपना ये होता है, एफ आई फ्रीक्वेंसी होती है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, कुछ नहीं, कैलकुलेशन। 3 इंटू 7 प्लस 9 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 10 प्लस 21 इंटू 12 प्लस 27, 6 अपॉन समीशन एन। एन मतलब समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। 7 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 6। बस मल्टीप्लिकेशन करो, कैलकुलेट करो और सॉल्व करो। 21 प्लस 55 प्लस 150 प्लस, इसकी कैलकुलेशन नहीं पता तो साइड में कर सकते हो आप, प्लस 7 इंटू 16। इसको सॉल्व करते हैं। ये अपॉन में इसकी समेशन है, इसकी समेशन अगर सॉल्व करोगे तो 40 आएगा। अब इनकी समेशन करो, 30/40। ये कैलकुलेशन करो, 5, 5। तो हमारा मीन आया है 15.75। बस एकदम ऑप्शन डी, इजी कैलकुलेशन। बस कैलकुलेशन करो, अपना जो फॉर्मूला है वो लगाओ। बट ये 62nd, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मीडियन का, जो हम पढ़ चुके हैं 10th में। देखते आइए क्या है। पहले तो मीडियन होता क्या है? मीडियन मतलब बीच की वैल्यू। जो एग्जांपल देखते हैं, अगर कोई 3 टर्म है ए बी और सी, तो ये उसका मीडियन होगा। अगर ये ये ऑड है तो ये बीच का मीडियन होगा। और ये इवन है, लाइक 4 टर्म्स है, 6 टर्म्स है, तो जो मिडल में जो दो नंबर हो गए का मीन निकलता है, और वही वो टर्म का मीडियन होता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे कितनी टर्म दी है हमें? 1 2 3 4 5 7 8। और का मीडियन दिया है, वैल्यू पूछी है एक्स की। तो मीडियन क्या होता है? अगर इवन रहा तो मिडल के जो दो नंबर है कि समेशन अपॉन 2, और अपॉन 2 करेंगे तो मीडियन आएगा। तो मिडल के जो हमारे नंबर है 4 और 5 टर्म है, तो x+2 प्लस x+4, यह हमारा मीडियन होगा। तो सिंपली ऐड करो, कैलकुलेशन बाय 2, और मीडियन हमारा दिया हुआ है जो है 27.5। चलिए सॉल्व करते हैं। x+5/2 इक्वल टू 27.5। 2x+5, 2 डिवाइड में है, ये उधर जाएगा 55। 2x इक्वल टू 50, x की वैल्यू 25। बस सिंपल, खत्म क्वेश्चन। यही लेवल है आपके एसबीआई का, और हमारा ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी जो है स्टैटिस्टिक्स से ही आया है। इसमें आपका पूछा है मोड कैसे निकालते हैं। मोड के तो बहुत
तरीके हैं निकालने के, पर मैं आपको एक बताता हूँ। जितने भी टर्म्स है उसको लिखो, जो जो नंबर दिए है उसको ये लिखो। हमें दिया क्या है, 2 दिया है, 3 दिया है, 7 दिया है, 5 दिया है और 4 दिया है। तो लिखो 2, 3, 4, 5 और 7। अब सिंपली 2 कितनी बार, 3 कितनी बार, 5 कितनी बार। मोड मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, बहुत बार कंटिन्यू हुआ है। तो 2 कितने बार रिपीट हुआ है, देखो 1, 2, 3, 4, 4 बार रिपीट हुआ है 2। 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1, 2, 2 बार 3 रिपीट हुआ है। 4 कितने बार रिपीट हुआ है, 1। 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5। और 7 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1, 2, 3। जो हमारा मोड होता है वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी मतलब जो कौन सा नंबर ज़्यादा बार रिपीट हुआ है या कंटिन्यूस हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 5 है वो 5 बार अपने सीरीज अपने सीक्वेंस में है, तो इसलिए इसका जो मोड है वो होगा 5 ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 64 क्वेश्चन, ये अपना प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक डाई, अडाई, अडाई मतलब उसमें क्या क्या होता है, 1 ऐसा कुछ होता है डाई, इधर 1 डॉट, 3, 4, 5, 6। एक डाई होता है, उसको अगर एक बार थ्रो किया तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑड नंबर। डाई में कितने नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये तो आपको पता होगा, बचपन से खेलते आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसे ऑड नंबर क्या है, 2, 4, 6। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक बार डाई फेंका है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो ऑड नंबर आए। ये हमारे इवन नंबर है और ये ऑड, तो ऑड नंबर आए। ऑड नंबर कितने हैं, 3, और टोटल नंबर कितने हैं, 6। तो 3 में से 6 नंबर आएंगे, तो 1/, का आंसर होगा 1/, ऑप्शन डी। ऐसे इजी क्वेश्चन पूछते हैं, बट चलते हैं आगे क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी का ही है। उसमें 2 डाई थ्रो किए थे, पहले 1 डाई था, अब 2 डाई है। तो हमें बोला क्या गया है वो देखते हैं। नहीं सॉरी, में भी एक ही डाई है। अब पढ़ सकते हैं, अ डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर। पहले हमें ऑड नंबर पूछा था, अब परफेक्ट स्क्वायर पूछा है। अ डाई थ्रो किया तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ सकती है, एक तो 2, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा। अगर गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 तो होता है, 2 का स्क्वायर, 2 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं, 3 नहीं है, 4 भी है, 4 2 का स्क्वायर है, 5 नहीं, 6 नहीं। तो हमें कितने नंबर्स मिले आप, 2। तो 2 सिंपली 2, और टोटल नंबर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सॉल्व करो, 3, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी का ही है। ये क्वेश्चन पूछते हैं आपके इस पे में। तो आप देख सकते हैं, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कार्ड्स तो आपने खेले होंगे, तो यहाँ भी खेल लो थोड़ा। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन रेड सूट। अगर आपको कुछ पता होगा कार्ड्स के बारे में, तो आप जानते होंगे कि रेड क्वींस 2 होती है। तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। क्वीन कितनी होती है, 2। तो इसका आंसर क्या होगा, 2/52, मतलब 1/, ऑप्शन ए। ये भी प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन है। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल इन सम ब्लैक बॉल्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ बॉल इज double double than the red ball, then number of black balls the bag। तो सिंपली 3 बॉल दिए है और बोला है कि उसमें कुछ बॉल्स ब्लैक भी है एक बैग में, और हमने 3 अगर रेड बॉल गिराई तो ब्लैक ब्लैक बॉल कितनी गिर सकती है ये पूछा गया है। तो 3 रेड बॉल गिराई है,
तो हमें दिया है एक कंडीशन, बॉल इज डबल देन रेड बॉल। अगर अगर रेड बॉल x है तो ब्लैक बॉल उसके डबल हो गए, मतलब 2x। तो रेड बॉल कितने हैं हमारे, वो ये है 3 रेड बॉल है, तो ब्लैक ब्लैक बॉल कितने हो गए, 2 × 3 तो 6। हमें क्वेश्चन में ही बोला गया था कि अगर 3 बॉल है और कुछ ब्लैक बॉल्स है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ बॉल इज डबल देन रेड बॉल 3 है तो उसके डबल ही होगा, देन आंसर इज 6। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी का ही है। तो यहाँ पे 2 कॉइन हमने टॉस्ट किए। आपको पता है अगर एक कॉइन रहा तो उसका या तो हेड देगा या तो टेल्स देगा, पर अगर 2 कॉइन टॉस किए तो हेड हेड दे सकता है, हेड टेल दे सकता है, टेल हेड दे सकता है, और टेल टेल दे सकता है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड नहीं बोला है, बस 1 हेड आना चाहिए। अगर एटलीस्ट 1 हेड होता तो ये कंडीशन भी होती, पर बस 1 हेड बोला है तो में और इसमें 1 1 हेड है, इसलिए 1 1 2 और टोटल कितने हैं 4। 1/2 सॉल्व कर ऑप्शन। दिस फिगर एंगल सी, ये हमारा 90 दिया हुआ है, दिख तो नहीं रहा है पर दिया हुआ है। एंगल सी ये एक्स है, ए बी का मेजरमेंट ए बी दिया हुआ है 78 डिग्री, और सी ए L1 ये हमको 35 डिग्री। हमें पूछा है एक्स की वैल्यू जहाँ L1 और L2 पर पैरेलल हो, पैरेलल मतलब ये लाइनें दो। तो एक्स की वैल्यू पूछिए, तो पहले देखते हैं हमारे डायग्राम में क्या क्या दिया हुआ है। हमें ये एंगल पता है, तो आपको पता है कि अगर कोई भी 2 पैरेलल लाइन हो और उनको कोई बाइसेक्ट करे तो ये 2 अल्टरनेट एंगल होते हैं, मतलब ये एंगल एक्स हुआ तो ये एंगल भी एक्स होगा। तो सिंपली यहाँ पर भी वैसा ही कुछ सिचुएशन है, एक लाइन ने बाइसेक्ट किया है, ये 78 होगा तो ये भी 78 होगा, तो हम इसको x मान लेते हैं। तो x + 35 = 78। सॉरी, यहाँ पर हमें x पूछा है तो हम इसको y मानते हैं कि आपको समझने में आसानी हो, तो y कंसिडर करेंगे। तो y = 78 - 35, टैप कर लो। y की वैल्यू आई है 43। अब y की वैल्यू पूछे, ये ट्रायंगल को हम सेपरेट करते हैं, ये कुछ ऐसा फिगर बना रहा है, ये 90 दिया हुआ है, x है, से हमें पूछा है, तो ये हमें निकाला है y यहाँ से, वो जो आया हमारा 43 डिग्री। तो आपको पता है कि एक ट्रायंगल है तो उसका एंगल्स का समेशन 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल हमारा x हो गया, x प्लस एक 43 डिग्री और प्लस एक 90 डिग्री का समेशन 180 होता है। तो सिंपली एडिशन 30 12 आएगी, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन कहाँ है हमारा। बढ़ते अगले के क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन पूछा है, द फिगर ऑफ फॉर्मेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ रोम्बस। आपको आपने रोम्बस तो पढ़ा ही होगा 10th में। रोम्बस क्या होता है, जैसे टाइप की फिगर होती है रोम्बस की, जिसके चार चार ही साइड सब साइड्स इक्वल होते हैं, बस एंगल इक्वल नहीं होते। तो अगर बोला है कि इनका अगर मिड पॉइंट से साइड बनाए तो कैसा क्या बनेगा, तो इनका मिड पॉइंट यहाँ पे होता है, तो अगर ये ज्वाइन करे तो क्या बनेगा ऐसा पूछा है। अगर रोम्बस है, उनका मिड पॉइंट है, तो अगर उनको सबको ज्वाइन किया तो हमारा स्क्वायर बनता है।
तो ये ऑप्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक रैशनल नंबर दिया है 3 + √2 अपॉन 3 माइनस इक्वल टू a + b। ये इक्वेट करना हो तो इसको पहले सिंप्लीफाई करिए, क्योंकि नीचे में रूट नहीं आता अगर इसके साथ कंपेयर करना हो तो इसको रैशनलाइज करेंगे। ये जो साइन है, नीचे का जो साइन होता है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस देंगे। ये सॉल्व करो, इसका स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर, और ये a + b, तो a एज्यूम किया तो a + b का प्रॉपर्टी लगेगा, उसको क्या बोल a² - b। a की वैल्यू है 3, तो a² मतलब 3 का स्क्वायर 9, माइनस b की वैल्यू √2, तो उसका स्क्वायर 2। सॉल्व करें, a + b होल स्क्वायर होता है, आपको तो पता ही होगा, a² + 2ab प्लस स्क्वायर, बस। तो ये हमारा a + b का होल स्क्वायर है। कुछ नहीं, आपको प्रॉपर्टी तो पता है, प्रॉपर्टी लगाओ, सॉल्व करो। a² + b² अपॉन 9 - 2 7 इक्वल होगा। फाइंड क्या करनी है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू, तो सॉल्व करो। +7/7 +3/7 ये इक्वल होगा a + b√2। हमें वो कंपेयर करो, ए इससे ए की वैल्यू आएगी 10/7 और बी की वैल्यू आएगी बाय। हमारा ऑप्शन पर बी। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 72nd। सिंपली कैलकुलेशन दिया है, एक प्रॉपर्टी है a³ + b³। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है a + b² - b। कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर। a + b की वैल्यू हमें दी है 8, इंटू b की वैल्यू भी a + b मतलब 8, a² b² इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, ए बी की वैल्यू भी दी। और एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, a² + b² की वैल्यू होती है a + b² - ab। तो a² की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। 8 इंटू वैल्यू होगी a + b होल स्क्वायर। एक कैलकुलेशन है, सॉल्व करो। 8 a + b 8 है, a + b की वैल्यू हमें दी है 8, और उसका स्क्वायर मतलब 64, b की वैल्यू है -8, 4 -7 6 12, 12 होगा, 12 -12 -6, 8 इंटू, तो सब्ट्रैक्शन करो, आएगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है 73। कुछ नहीं, x² + xy + y² की वैल्यू दी है। x की वैल्यू जो है √3 - √2/3 + √2। हमें नीचे का जो रूट है उसको हटाना है, कि वैल्यू पुट करनी है। अगर नीचे का रूट अगर हटाया तो उसका स्क्वेयरिंग भी हमें इजी पड़ेगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी इजी होगा। तो इसे रैशनलाइज करो। तो आपको पता है, अगर साइन या
यहाँ का साइन के उल्टे साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ प्लस है तो माइनस रूट, माइनस से का होल स्क्वायर, 3 माइनस का होल, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है 3, मतलब 3 का स्क्वायर 3, 20 का स्क्वायर 2, रूट टू, रूट टू का स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, स्क्वायर स्क्वायर वैल्यू पुट करो, ए स्क्वायर मतलब 3, बी स्क्वायर 2, 3 इंटू 3 माइनस 1 1 1, अगर नहीं भी लिखा चलेगा, 3 प्लस 5 का मल्टीप्लाई, या हमारी एक्स की वैल्यू 2 5 प्लस, से अगर y की वैल्यू वैल्यू फाइंड करें, ये रैशनल फॉर्म में, और इनको सॉल्व करना रैशनल फॉर्म में रहा तो थोड़ा नहीं होगा, ये हम इसको रैशनलाइज करेंगे, 3 प्लस रूट 3 माइनस, तो स्क्वायर हो जाएगा 2 3, तो आपको अब पता चल ही गया होगा, तो आप y की वैल्यू निकालेंगे, का स्क्वायर a प्लस बी का मतलब 3 प्लस 2 6 1 3 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y की वैल्यू हमारी आएगी 5, y की वैल्यू हमारी आएगी 5। अब हमने जो पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसके अंदर उसकी वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, स्क्वायर अगर फाइंड किया 5 माइनस 6 है, का स्क्वायर मतलब स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर मतलब 24 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी आई 59, वैसे ही वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि हमें वाई स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व, वाई की वैल्यू हमें दी है 5 प्लस 2√6, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर 25 4 वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइनल फाइंड करना है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड की है, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू है, स्क्वायर की वैल्यू है 49 माइनस वाई स्क्वायर एक्स इंटू वाई 5 माइनस 6 5, वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की है 49, उसके अंदर पुट करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो हमने निकालनी है 49 प्लस 3 को सॉल्व करो, ये प्लस 20√6 कैंसल, 49 प्लस 49 8 का कैलकुलेशन, ये क्या है ए माइनस बी ए प्लस मतलब ए स्क्वायर माइनस बी 55 9 4, अब इसका सॉल्व करो, 98 प्लस 25 माइनस 20, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ हमारा जो क्वेश्चन है के अंदर एक रैशनल इरेशनल फॉर्म दिया है, तो उसको सॉल्व करते हैं, पहले तो ये बताओ कि 2 पावर 5 और 3 पावर 5 की वैल्यू क्या होती है,
2 पावर 5 की वैल्यू होती है 32, 3 पावर 5 की वैल्यू 43। इसका यूज़ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टू पा यहाँ 243 32 है और -4/5 है। तो अगर हम इसको पावर 5 के फॉर्म में लाए तो ये 5 कैंसिल होगा और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 243 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 5 और 32 को लिख सकते हैं 2 पावर 5 तो होल पावर को सॉल्व करो। ये दोनों के पावर 5 है, ये होल के पावर 5 जा सकता है। 3/2 पावर 5 इंटू 4/5 यहाँ से कैंसिल होगा तो ये बचेगा 3/2 पावर -4। अगर माइनस ऊपर पावर में अगर माइनस रहा तो 1 के अपॉन में आता है, इसको ऐसे लिख सकते 3/2 पावर 4। 3 पावर 4 की वैल्यू फाइंड करो। 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन 9 7 81 1 अपॉन 81 अपॉन 2 पावर 5 की वैल्यू 1 अपॉन है, ये वाई से ऊपर चला जाएगा 3 अपॉन पर बी। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो हमें सिंपली एक इरेशनल फॉर्म दिया हुआ है तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर ये 8 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पावर क्यूब। और क्यूब क्यों लिखना है क्योंकि इसकी पावर -4/3 है, उसको 3 को जो 3 है उसको कैंसिल करना होता है। इससे हमें सिंप्लीफाई करने में मदद होगी। तो 8 को 2 पावर 3 लिखो तो 2 पावर 3 इसके होल पावर -4/3 प्लस 2 पावर माइनस के होल ब्रैकेट 1/2। ये 3 से 3 कैंसिल, ये मल्टीप्लाई होता है पावर और इसके पावर क्या बचा 2 पावर -4 प्लस 2 पावर -2 के होल पावर /2। 2 पावर -4 को क्या लिखेंगे 1/2 पावर 4 प्लस 1/2 पावर 2 का होल /2 की वैल्यू तो हमें पता है 16 प्लस 4 1/2 पावर। अब ये एक कैलकुलेशन सॉल्व करो तो बेस सेम करिए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम करने के लिए तो पर आएगा 5 अपन बचेगा 60 के होल पावर 1/2। इसका फाइनल आंसर आएगा √5/4। √5/4 हमें दिया नहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन भी गलत हो सकते हैं पर इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो √5/4 ही आएगा। थैंक यू।